औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सामीन मोहतरम, आज का दर्स कुरान सूरत बकरा की आयत नंबर 232 पर मबनी है। इरशाद होता है वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा फ़बलग़ना अजलहुन्ना फ़ला ताज़ुलूहुन्ना यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़ ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। इस आयत के अंदर पहले मैं तर्जुमा करता हूँ, फिर उसकी थोड़ी सी तशरीह। वइज़ा तल्लक़्तुमुन्निसा, जब तुमने औरतों को तलाक दे दी, फ़बलग़ना अजलहुन्ना, और उन्होंने अपनी इद्दत भी पूरी कर ली, अब वो आपसे आज़ाद हो गई हैं, ना वो आपके निकाह में रही हैं, ना वो आपके इख्तियार में रही हैं, ना वो आपके हुक्म की पाबंद हैं, तो वो आपसे आज़ाद हो गई। फ़ला ताज़ुलूहुन्ना, बस उनको मत रोको, अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना, कि वो अपने किसी दूसरे जोड़े से शादी कर लें। इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़, जबकि वो दस्तूर के मुताबिक आपस में शादी करने पे राजी भी हों। ज़ालिका युअज़ु बिही मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ज़ालिका, ये युअज़ु बिही यानी इस हुक्म के जरिए से आपको नसीहत की जाती है। किसको? मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो कोई तुम में अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। ज़ालिकुम अज़का लकुम, ज़ालिकुम ये तरीका, ये कानून, ये हिदायत, अज़का बहुत ज्यादा तज़किया करने वाली है तुम्हारा, लकुम तुम्हारा, व अतहर जी, और तहारत पाकीज़गी, तुम्हारे जज्बात को पाकीज़ा बनाने वाली है। वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, अल्लाह खूब जानता है, व अंतुम ला तालमून, और तुम उतना नहीं जानते मामलात को और उनकी वुसअतों को और सारे पहलुओं को जितना अल्लाह जानता है। तुम बात चीज़ों की ज़ाहिरी हालत को जानते हो, जज्बात के अंदर आकर चीज़ों को देखते हो जी, लेकिन तहम्मुल और बुर्दबारी और शाइस्तगी के साथ जब तुम मामलात को देखते हो तो तुम्हारे सामने भी बहुत सारे पहलू रोशन हो जाते हैं जो जज्बाती कैफियत में सामने नहीं होते। लेकिन अल्लाह ताला कभी जज्बात में नहीं आता। अल्लाह तो ऐसी अजीम हस्ती है कि उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है, तो लिहाजा अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता है कि तुम्हारा फ़ायदा किस में है, तुम्हारे समाज की तरक्की का रास्ता क्या है, तुम्हारे ख़ानदान के ताल्लुकात की भलाई की कौन कौन सी चीज़ें हैं, तुम्हारे यहाँ बहबूद के सामान किन किन अशिया के अंदर मौजूद हैं। इंसानों ने भी दरियाफ्त की हैं, लेकिन अल्लाह जितने नहीं जानते। अल्लाह तो हर चीज़ को जानता है, वो बनाने वाला है, कायनात चलाने वाला है, उसका इल्म का मुकाबला भला कौन कर सकता है। अच्छा जी, तो यहाँ ये बात हमारे समाज के अंदर एक बीमारी की शक्ल में मौजूद है। पहले भी जिक्र आया, कल भी थोड़ा सा जिक्र आया था, आज इसमें मज़ीद मैं बयान करूँगा कि भाई तुम्हारा एक खातून के साथ ताल्लुक़ कायम हुआ है जी, कुछ अर्सा आप इकट्ठे रहे और उसके बाद आप इकट्ठे नहीं रह सकते, आप ही ने तलाक दी है और ठीक है, बस जुदाई हो गई है, सेपरेशन हो गई है, तो उसका अपना रास्ता, आपका अपना रास्ता, उसकी अपनी ज़िंदगी, आपकी अपनी ज़िंदगी। अरब के अंदर भी ये दस्तूर था और हमारे यहाँ भी ये बीमारी मौजूद है। वो बीमारी क्या है? कब्ज़ा, कि औरत जो मेरी हो गई है वो सारी ज़िंदगी मेरी है। बल्कि बाज़ तो अगर कहीं मंगनी हो जाए, निस्बत तय पा जाए, तो उस पर भी कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं, चाहे वो निस्बत टूटने का सारा
जिम्मेदारी लड़के पर आती हो, लेकिन इसके बावजूद लड़का है कि जी मेरी तो मंगेतर है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। भाई मंगेतर है कोई तो मिल्कियत तो नहीं बन गई। लेकिन हमारे यहाँ ये तस्वुर, ये जिहालत की पैदावार है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। और जज्बात में आके लोग बात कत्ल भी कर देते हैं। ये आए रोज के वाकयात अखबारों में कहीं कहीं पढ़ते हैं हम। ये आम तो नहीं है, लेकिन ये जहन आम है कि जी वो मेरी हो गई, अब वो मेरी ही रहे जी, अब वो किसी और की ना होने पाए। तो वो मेरी नहीं है, मेरी ये वही मैंने आपको पहले बताया ना कि ये जो हिंदू कल्चर का नतीजा है कि शौहर मजाजी खुदा है और बीवी की हैसियत बेचारी की एक पुजारन की सी है, ममलूका की सी है। ये इस्लाम नहीं है, ये हिंदुइज्म है। पति परमेश्वर का तर्जुमा है मजाजी खुदा। इस्लाम में हुकूक व फराइज पे मबनी है ताल्लुक। औरत के भी हुकूक हैं, शौहर के भी हुकूक हैं। औरत के भी फराइज हैं और शौहर के भी फराइज हैं। तो ये हुकूक व फराइज का रिश्ता है। और जब शौहर हुकूक अदा ना करे तो औरत को हक हासिल है कि वो अपने हक का मुतालबा करे। कोर्ट्स में जो हमारे केस जाते हैं, ये इतना तो डेवलपमेंट हुई है ना कि माजी में भी काजी हमारे फैसला कर दिया करते थे, औरतों के हक में हुए। औरतों ने भी अपने हुकूक के लिए काजियों के पास जाके यानी वो हकूक तलब किए। तो अब ज़्यादा शऊर पैदा हो गया है और ज़्यादा ख़वातीन घर से निकल के कोर्ट्स में चली गई हैं और गवर्नमेंट ने और भी इंतजाम कर दिए हैं, मुतसब एक मुकर्रर कर दी है और तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद के ख़िलाफ़ कोई अथॉरिटीज़ बना दी हैं जी। वो अथॉरिटीज़ अगर शौहर तशद्दुद करता है तो आप अथॉरिटी से रजू कर सकते हैं और करें, ज़रूर करें जी, ताकि उसको रोक लगे। तो ये बहुत बड़ा वो जो कड़ा पहनने वाला एक कानून पास हो गया था या करारदाद पास हो गई थी, इस पर बड़ा हंगामा उठ खड़ा हुआ जी। क्यों कि हर शौहर यानी उनकी अक्सरियत तशद्दुद करती है, तो हर एक को अपनी पकड़ और गिरफ्त नजर आने लग गई। लिहाजा अपने जुल्म के बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतना वावेला हुआ और अहले मजहब जो है ना वो इनके साथ शामिल हो गए। अफसोसनाक बात ये है कि अहले मजहब को बजाय इसके कि वो मजलूम के साथ हों, बदकिस्मती से जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं, स्टेटस को के साथ। यानी ये तो एक प्रॉब्लम है कि मजहबी कुव्वतें भी स्टेटस को के साथ होती हैं और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना सब कुछ लगा देती हैं। तो ये कहते हैं इस्लाम को खतरा पेश आ गया। इस्लाम को कैसे खतरा पेश हो गया? इस्लाम को खतरा होगा जुल्म से, इस्लाम को खतरा होगा नाइंसाफ़ी से, इस्लाम को खतरा होगा हुकूक की पामाली से जी, इस्लाम को खतरा होगा हराम खोरी से। ये जो जहेज और बारात, ये क्या चीज़ है? लोगों की कमाई पे नजर, ये कैसा इस्लाम है? इसके खिलाफ हमारे अहले मज़ाहिब क्यों नहीं खड़े होते? वो एक नासिर मदनी साहब है बेचारे पंजाबी के अंदर, वो खासा शऊर पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसका वो थोड़ा सा मतलब उसका असरात है। ये गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी, नवाज शरीफ ने एक दफ़ा बारात के खाने पे पाबंदी लगाई थी, बिल्कुल दुरुस्त लगाई। भाई बेटी वाले पे क्या बोझ है कि वो इतने बड़े बड़े खानों का इंतजाम करे जी। बिल आखिर समाज इतना ताकतवर है कि वन डिश के नाम पे इजाजत ले दी। वलीमा करें आप अपने बच्चे का जितना मर्जी करें। खैर इधर आते हैं कि जब बीमारी क्या है कि जी हमारा कब्जा है, कब्जा ग्रुप। तो जो औरत हमारे कब्जे में आ गई, अब ये हमसे निकल ना पाए जी, हम उसके साथ जो भी सलूक करें और तलाक भी दे दें, लेकिन फिर भी ये किसी और की होने ना पाए, कहाँ जाए? तलाक की सूरत में आपसे वो जुदा हो गई है, आप उसकी अपनी जिंदगी है, आपकी अपनी जिंदगी है, उसे अपनी जिंदगी जीने दें, आप अपनी जिंदगी गुजारें। आपकी उसकी जिंदगी में कोई मुदाखलत नहीं है जी, बल्कि वो खुद आज़ाद है और अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहे निकाह कर ले जी, जिसको चाहे शौहर बना ले, जिसके साथ रहना चाहे शरीयत के ज़ाब्ते के अंदर वो रहे। आपका उसके ऊपर कोई हक नहीं है जी। मत उसकी ज़िंदगी में मुदाखलत करो, मत उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करो। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी बीमारी है और इस बीमारी से हमें निजात पानी है जी, क्योंकि हम सिर्फ मर्द ही नहीं हैं, हम बेटी के बाप भी हैं, बहन के भाई भी हैं। तो हमारी बहन और हमारी बेटी के साथ अगर ये बदसलूकी हो तो हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। जब हम अपनी बहन और बेटी के साथ
इस बदसलूकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो फिर हमें किसी की बहन और बेटी के साथ भी बदसलूकी नहीं करनी चाहिए, उस पर कब्जा जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब आपसे जुदा हो गई तो वो उसकी आज़ाद जिंदगी है, अब उसके अंदर साबका शौहर की मुदाखलत हरगिज़ जायज़ नहीं है, रवा नहीं है। अल्लाह इसको मना फरमा रहा है, तो जो अल्लाह की नहीं मानता वो अपना जाम सोच ले। यहाँ पे अगर अल्लाह ने जो मोहलत अमल दी हुई है उसके अंदर जितनी भी ज्यादतियाँ कर ली हैं तो अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकेगा, अल्लाह की गिरफ्त आकर रहेगी। तो अल्लाह ताला ने नसीहत भी की है, और ये जो बात कही है मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो तुम में से अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। अल्लाह पर ईमान रखना एक तो यह है कि अल्लाह को मानना, दूसरा है अल्लाह की मानना। अल्लाह को सब मानते हैं, उन्होंने नाम जुदा जुदा रखे हुए हैं लेकिन ऊपर वाले को सब मानते हैं। लेकिन ऊपर वाले की मानना ये असल है और यही आजमाइश है। हाँ जी, अल्लाह वाले की, अल्लाह की जो तालीम है, जो हिदायत है, जो कानून है, वो कुरान मजीद में बयान हुआ है। कुरान मजीद में जो कुछ आया उसको बसरो चश्म मानना, दिल की गहराइयों से उसके सामने सरे इताअत खम कर देना, और लेटर एंड स्पिरिट मानना। अल्लाह का हुक्म है, मैं इसके सामने अपनी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार होता हूँ और इस हुक्म की दिलो जान से तामील करता हूँ। ये है ईमान बिल्लाह का तकाजा। और अगली बात ये है कि जब आप अल्लाह की बात मानते हैं तो क्या मिलेगा? ये इनाम मिलेगा, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह अपनी नेमतों से नवाजेगा, इनामात अता फरमाएगा। यानी वो एक तो इसी जिंदगी में तो आजमाइशें हैं, ये जिंदगी आजमाइश है, इसका फल मरने के बाद आखिरत में। और जिसने जो आखिरत में कामयाब हो गया ना जी, वो हकीकी तौर पे कामयाब हो। आखिरत की कामयाबी ही दरअसल कामयाबी है, क्योंकि ये जिंदगी आर्जी, वो अबदी। और इस जिंदगी में अगर हमने अबदी जिंदगी के लिए सामान कर लिया तो फिर हम जैसा कामयाब कोई नहीं है। और अगर इस जिंदगी को ज़ाय कर दिया और आखिरत के लिए कुछ ना किया तो हम जैसा नाकाम कोई। तो ये तुम्हारे लिए अज़कार नशो नुमा देने का जरिया है, और अतहर नहायत शाइस्ता और महज़्ज़ब तहजीब याफ्ता पाकीज़ा दिल की पाकीज़गी का जरिया है। जब अल्लाह से लौ लगाते हैं आप पाकीज़ा बन जाते हैं और अल्लाह को याद रखते हैं, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं शौक़ के साथ और ज़ौक़ के साथ। जी, तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को भी जानता है, तुम्हारे सीने के राजों को भी जानता है, तुम्हारी वो दिलों के अंदर पैदा होने वाली ख्वाहिशात और अल्लाह की इताअत के लिए जो जज्बे हैं, सबको अल्लाह जानता है। और जब अल्लाह जानता है तो वो इनाम से भी नवाजेगा। आखिर दावाना।